संगत जी, आज का शब्द की व्याख्या है अंचल गए के साध का तरनायो संसार पार ब्रह्म आराधिए उधरे सब परिवार। संगत जी, ये शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर, अंक नंबर, पेज नंबर 218 218 पर दर्ज है। ये गौड़ी महाज राग का शब्द है। ये शब्द पांचवें नानक श्री गुरु अर्जन देव जी के मुखारबिन से निकला है और इसकी व्याख्या करते हैं, विचार करते हैं। अंचल गह के साधका तरना ए संसार। अंचल अंचल शब्द आया हिंदी के आंचल से। आंचल का मतलब है किसी की छत्र छाया, यानी कि किसी का पल्ला पंजाबी में। शब्द में सीख मिल रही है हमें कि हे मेरी जान, हे मेरी जिंद, हे मेरे शरीर, गुरु का पल्ला पकड़। अंचल गया के साध का, साध मतलब गुरु, संत, साधु। अंचल गया के साध का यानी कि गुरु का पल्ला पकड़ ले, गुरु की शिक्षा पे चल, गुरु के विचारों पे माथा टेक दे, सरेंडर कर दे, गुरु के हुक्म को सर माथे मान, तो रिजल्ट क्या आएगा? तरना एह संसार। अगर संसार समुंदर से, भव सागर से, विकारों की लहरों से तरना है तो गुरु का पल्ला पकड़ ले। गुरु के रास्ते पर ही चल करके तू समुद्र सागर की लहरों से, विकारों से पार निकल सकता है। तरना ए संसार, विकारों की लहरों से पार निकलना इस संसार में से। पार ब्रह्म आराधिए उधरे सब परवार। जो जीव उस परम पिता परमात्मा की आराधना करता है, प्रभु की आराधना करता है, वो खुद तो तरता ही है भवसागर से, उसका पूरा परिवार भी तर जाता है, उधर जाता है, सुधर जाता है भवसागर से, विकारों की लहरों से वो बच जाता है। कबीर जी कहते हैं, एक स्थान पर गुरबानी में आता है, देही किसकी बापुरी पवित्र होए गोग्राम। जो देह, जो शरीर इस सिमरन में लग गया प्रभु के, उसकी अपनी देह तो पवित्र होगी होगी, परंतु उसका परिवार और उसका वो पूरा गांव भी पवित्र हो जाता है जहां कोई प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु का सिमरन करता है। मीठे हर गुण गाओ जिंदो तू, मीठे हर गुण गाओ। हे मेरी जिंद, तू उस प्रभु के मीठे मीठे गुणों का गायन किया कर, उसकी महिमा का गायन किया कर, सिमरन किया कर, क्योंकि उस प्रभु के बोल ही बहुत मीठे हैं। गुरबानी सुनेगा तो पूरी गुरबानी में ही मीठापन मिलेगा। गुरु के शब्द, प्रभु के शब्द, प्रभु का सिमरन, प्रभु के भजन जब सुनेगा तो तेरे मन को मिठास मिलेगी। सच्चे से तीरत्या मिलिया नी थावे थाव। सच्चा कौन है? जो सदा स्थिर रहने वाला परम पिता परमात्मा ही इस संसार में सच्चा है। कह रहे हैं कि सिद्धि रतियां उस परम पिता परमात्मा प्रभु के साथ रंगे जाने से मिलिया निथावे थाव। निथावा
जिसका कोई आदर मान नहीं, जिसका कोई स्थान नहीं। प्रभु जी कहते हैं गुरबानी में, मिलिया निथावे था, जो उस प्रभु के रंग में रंग गया, उसको जिसको कोई पास नहीं बैठाता था, उसको अब मान सम्मान मिलता है। होर साध सब फिक्कियां, तन मन फिक्का हो। मैं इससे पहली वाली लाइन में दोबारा आ रहा हूँ। सच्चे से तीरत्तियां, गुरबानी में एक जगह और ऐसे ही शब्द आया है, सच्चे से तीरत्तियां दरगह बैसन जाए। जब उस सच्चे प्रभु के साथ, स्थिर प्रभु के साथ आप रंगे जाते हो, उसके रंग में रंगे जाते हो, यानी कि सुमिरन की दौड़ में आ जाते हो, सिमरन करने लग जाते हो, तो उसकी दरगाह में, उसके दरबार में बैठने की स्थान मिल जाता है। बैसन जाए, उसके दरबार में बैठने का, प्रभु के दरबार में बैठने का स्थान भी मिल जाता है। होर साध सब फिक्कियां, तन मन फिक्का हो। प्रभु के गुणों की गायन करना, प्रभु के मीठे गुणों के गायन के मुकाबले में दुनिया के सारे स्वाद फीके हैं। इन स्वादों में पढ़ करके जीव का तन, यानी कि शरीर और मन भी फिक्का हो जाता है, क्योंकि वो सांसारिक वस्तुओं में लोभायमान रहता है, वो सांसारिक वस्तुओं की तरफ ही भागता है, दौड़ता है। होर साध सब किया, उस प्रभु के नाम सिमरन के अलावा और सब प्रकार के स्वाद फीके हैं। बिन परमेश्वर जो करे, फिट सो जीवन सो। जब हम इस संसार में मनुष्य जोनी में आए हैं, पता नहीं कितने जन्मों से भटकते भटकते इस संसार में मनुष्य जीवन मिला है, और वह मनुष्य जन्म मिला है हमें उस प्रभु का नाम जपने के लिए। परंतु जब हम उस प्रभु के नाम से दूर हो जाते हैं, किसी कारण से नाम नहीं जप पाते, अपने विकारों में ग्रस्त हो करके, तो उस जीवन में, उस मनुष्य का जीवन प्रभु की दरगाह में, प्रभु के दरबार में धिक्कार योग्य है। क्योंकि प्रभु भी कहता है ना, जब तुम पास आओगे मेरे पास वापस, तो तुम्हारा हिसाब होगा कि तुम्हें क्या करने के लिए भेजा था और तुम क्या करके आए हो। इसलिए धिक्कार योग्य जिंदगी होने से बचाने के लिए प्रभु के सिमरन में कुछ ना कुछ समय हर रोज निकालना चाहिए। साजन बंधु सुमित्र सो हर नाम हृदय दे। हृदय यानी कि मन में, दिल में, जो जीव, जो प्रभु का प्यारा हमें है, हमारे हृदय में उस प्रभु का नाम बसा देता है, हमें सीख दे देता है प्रभु का नाम सिमरन करने के लिए, सीख दे देता है, या हमें उस मार्ग पर डाल देता है प्रभु के सिमरन के लिए। वही हमारा असली सज्जन है, साजन बंधु, वही हमारा असली संबंधी है। सुमित्र, वही हमारा सबसे असली मित्र है। क्योंकि अवगुण सब मिटाई के परोपकार करे। क्योंकि उस बंधु ने, उस मित्र ने हमें प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चला करके हमारे अंदर से सारे अवगुण मिटा दिए हैं, विकारों से हमें दूर कर दिया है। विकार है लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों से पल्ला छुड़ा दिया है। इसलिए
मिटाए के पर उपकार करे, कि उसने हमारे लिए बड़ी भलाई का काम किया है, हमारे ऊपर उपकार का काम किया है, इसलिए वो मेरा साजन, असली साजन है, बंधु है, मित्र है। इसी तरह की गुरबानी में एक और लाइन आई है जगह पे, जो हमको हर नाम चितारे, सो मेरा पाई मीत। जो हमको उस प्रभु के लड़ लगा दे, प्रभु के सिमरन में लिखा दे, हमारे हृदय में उसका नाम चितारे, वही मेरा भाई है, वही मेरा मित्र है। माल खजाना थियो कर हर के चरण निधान। निधान में का मतलब है खजाना। माल खजाना थियो कर हर के चरण निधान। चरण प्रभु, हर के चरण, प्रभु के चरणों में ही हर प्रकार के खजाने विद्यमान हैं, जो जीव के अंतिम समय में भी उसके साथ निभने वाले हैं, अंतिम यात्रा पर भी वो साथ जाते हैं। वही असली सामान है, वही असली खजाना है, वही उस परमात्मा का घर, वही असली बसेरा है। नानक जाचे दर तेरे प्रभु तुद नो मंगै दाओ। जाचक कहते हैं भिखारी को, यानी कि जो याचना करता है। नानक जी कहते हैं याचना कर रहे हैं, भिखारी के रूप में प्रभु के दर आगे अरदास कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तेरे दर पर, मैं तुझसे तेरी भक्ति का दान मांगता हूँ। प्रभु तुद नो मंगे दान, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति का दान दे, मैं तेरी महिमा उचार सकूं, तेरी महिमा के गुण गा सकूं। पूरे शब्द का भाव यही निकलता है कि जीव को अपना मनुष्य जन्म सफल करने के लिए जिस कार्य के लिए वह संसार में आया है, प्रभु की भक्ति के लिए कुछ ना कुछ समय हर रोज निकालना चाहिए। प्रभु की भक्ति ही के लिए दिया हुआ समय ही हमारे साथ सुगारते हैं, सभी कार्य है उस प्रभु के दरबार में। इतनी सेवा प्रवान करना जी। अगर आपको ऐसी व्याख्याएं और सुननी हो तो कृपया ब्लेसिंग शब्द व्याख्या का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाली और वीडियो की इंटीमेशन पहले से ही प्राप्त हो सके। जय गुरु जी।